लेकिन योगी सरकार के कदम अक्सर हिटलर वाले कदम होते हैं और यह देश गांधी और कर्पूरी ठाकुर का है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। लगातार बिहार में 2 दिनों से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ आलोक मेहता हैं। सर, लगातार अपराध बिहार में बात कर ले तो कल शाम की घटना है, एक माँ अपनी बच्ची को बचा रही थी, उस वक्त उनको गोली मार दिया जाता है। यह बहुत ही खेदजनक है और इस तरह की 2-3 घटनाएं अलग अलग जगह पर घटी है और यह दिखलाता है कि बिहार सरकार जो गुड गवर्नेंस का दावा करती है वह एक थोथा दावा है, थोथी दलील है। हम उसको कंडेम करते हैं अपनी पार्टी की ओर से और हम कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने सरकार को जिताया। यदि जिताया माने किसी भी तरह से सरकार बनी हो, लेकिन सरकार तो बनी है, नीतीश कुमार जी मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो उनको यह ध्यान देना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों हो रहे हैं। यदि सरकार का इरादा और विल पावर मजबूत हो तो अपराधी हिल नहीं सकते हैं और जो अपराध हो गई उसके प्रति यदि जांच की शक्ति हो, सही अपराधियों को सज़ा मिले तो मैं समझता हूं कि आने वाले अपराध भी रुकेंगे। 17 बार फ़ोन गया, नालंदा पुलिस को फ़ोन नहीं उठाई, कैसे देख रहे हैं इस चीज़? यह एक नालंदा पुलिस का ही रवैया नहीं है, ये बहुत जगहों पर ऐसा रवैया, ऐसा नहीं कि सब जगह है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसी बातें हैं कि एलआईसी एजेंट की जान चली गई। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, उसी यही सब तो कमी है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पुलिसिंग को दुरुस्त नहीं करेंगे, प्रशासन को दुरुस्त नहीं करेंगे और जुडिशरी अपना काम दुरुस्त नहीं करेगा तो फिर ये अपराधियों का तो बल्ले बल्ले ही होगी। तो अपराधियों को पनपने में आपका हर एक्शन जिम्मेवार है। यदि आप अपराध रोकने की कदम नहीं उठाते हैं, यदि अपराध के होने के कारणों को नहीं रोकते हैं, यदि अपराध हो जाने के बाद अपराधियों को नहीं सज़ा दिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि अपराधी भयमुक्त होकर फिर से अपराध करेंगे। अब वही हो रहा है। यूपी में जिस तरह से क्राइम रोकने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाया है, क्या सरकार इस तरह के कोई कदम उठा नहीं? मैं नहीं जानता कि क्या कदम उठाएं, लेकिन योगी सरकार के कदम अक्सर हिटलर वाले कदम होते हैं और यह देश गांधी और कर्पूरी ठाकुर का है, गांधी लोहिया कर्पूरी ठाकुर का। यहाँ पर प्रजातांत्रिक और समाजवादी सोच भी है। यहाँ के संविधान का सेंटिमेंट है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में एक माहौल बनना चाहिए। प्रिवेंशन सबसे बड़ा उपाय है। आप अपराध रोकने का उपाय करें, अपराध के कारणों पर प्रहार करें, तब अपराध रुकेगा। और उसके बाद पुलिसिंग को आप मजबूत करें। पुलिस को हथियार नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप भेज देते हैं मतलब मुकाबला करने के लिए, कहाँ से मुकाबला कर लेगा? आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए। आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की जो भूमिका है वो जिस तरह से बीजेपी निभाती थी, आप लोग ऐसा लग रहा है कि अपने लोग निभा पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? हम सदन में टेबल तोड़ दें, कुर्सी तोड़ दें, तभी माना जाएगा कि विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष पूरी मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है, सड़क से लेकर सदन तक, और हम इन बातों को छोड़ने वाले नहीं। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सरकार जो किसी भी ढंग से सरकार बनी हो, सरकार बन चुकी है, इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है प्रजातंत्र में, इसलिए सरकार को इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस, राजद, माले तीनों एक गठबंधन में, लेकिन सदन के बाहर प्रदर्शन अलग अलग करते हैं। सभी अलग अलग पार्टियां हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो किसी पार्टी का विशेष मुद्दा होता है, तो हम समझते हैं कि यदि कर रहे हैं तो कोई यह विभिन्नता का मामला नहीं है, बंटवारे का मामला नहीं है। हम लोग समय पर जब सांप्रदायिकता की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, मतलब सामाजिक न्याय की बात होती है, जनहित का मामला होता है, समाज में बराबरी की बात होती है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं। ये थे आलोक मेहता। आपको बता दें कि कल शाम की एक घटना है। कल शाम में एक माँ अपनी बच्ची को छेड़खानी से बचा रही थी, उस वक्त उनको गोली मार दिया जाता है। दूसरी घटना नालंदा की है। नालंदा में जो पुलिस को 17 बार फ़ोन किया गया, उसके बावजूद भी पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है और जो एलआईसी एजेंट है उनकी जान चली जाती है। लगातार क्राइम का जो बढ़ोतरी है वो होते जा रहा है। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ के साथ। कैमरामैन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।